this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. We are starting this video with exercise 3.2 of chapter number 3 coordinate geometry of class 9th. So let's start our question number 1. राइट द आंसर टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखा है तो आप इन क्वेश्चंस को बड़ी इजीली आंसर कर पाओगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड है एंड पूरी थ्योरी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कराई है. नहीं देखा है तो जाकर देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड वहाँ पर चीज़ों को अच्छे से आप समझ लो. फिर इसके बाद अब यहाँ पर आ जाते हैं, फर्स्ट पार्ट है what is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. आप लोगों को पता है कार्टेशियन प्लेन किससे बनता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से. सो वो बेसिकली यही पूछ रहे कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है एंड वर्टिकल जो लाइन होती है वो किसको डिनोट करती है. तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो होती है एक्स एक्सिस वाली. सो आप इसको लिखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की, और वर्टिकल लाइन किसकी होती है, वर्टिकल लाइन होती है हमारी वाई एक्सिस की. ठीक है, यहाँ पर आपको मैं एक छोटा सा ग्राफ भी बनाकर बताती हूँ. देखो ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये एक्स होती है, ये होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ये y होती है. आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ पर होता है x डैश एंड ये होता है y डैश, यानी कि ओरिजिन की जो हमारी आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगी ओरिजिन से उसको x डैश बोलते हैं एंड जो ओरिजिन से नीचे रहेगी उसको y डैश बोलते हैं. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट. व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स. अच्छा, जब मैंने आपको एक वो पार्ट करा इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो जो हमारा होता है क्वाड्रेंट्स का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन गया था, यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर थर्ड था, फोर्थ था. तो इसने जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है इन दोनों लाइनों ने, मतलब जो एरिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं. तो हमारा इसका आंसर हो गया क्वाड्रेंट्स. Okay, now let's come to the third part. Write the name of the point where these two lines intersect. अब ये जो दोनों एक्सेस हैं, जो दोनों लाइंस हैं, इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, जीरो पर, यहाँ पर. ठीक है, मीट कर रही है ना, तो उसको हम 0,0 कहते हैं. बट वो पूछ रहा है कि थ्योरेटिकल लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर दो लाइंस यानी कि दोनों एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन. और अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जाए कि ओरिजिन को किससे डिनोट करते हैं तो 0,0 से, यानी कि एक्स एक्सिस भी 0 है एंड वाई एक्सिस पर भी 0 है. सो ये 3 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के थे. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, एंड सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग. हमें कहा है कि ये फिगर दी हुई है, ग्राफ दिया हुआ है, इसके अंदर प्लॉटिंग हुई हुई है एंड वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास चीज़ें लिखी हैं हमें इनको आंसर करना है. तो 1 बाय 1 हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, आप लोगों को बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो कि एक्स और वाई एक्सिस पर लोकेटेड होते हैं. ठीक है, उसका एक पॉइंट जो बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स. सो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम बी देख लेते हैं. आपको पता है कि कौन सी फॉर्म में लिखी जानी है ये सब चीज़ें. यहाँ पर लिखती हूँ एक्स कॉमा वाई फॉर्म में. दैट मीन्स पहले एक्स आएगा एंड उसके बाद वाई आएगा. सो बी पॉइंट ये रहा हमारा. सबसे पहले एक्स पर देखते हैं. देखो एक्स पर ये रहा -5. सो सबसे पहले तो हमने लिख दिया -5 कॉमा, इसके बाद y पर आएंगे. ये देखो यहाँ पर जो ये पॉइंट बना रहा है इसको बोल रहा है ये b, तो यहाँ पर x -5 एंड y 2. ठीक है, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c पूछ रहा है, वो c हमारे पास ये रहा. सो सबसे पहले x पर कौन सी है वैल्यू, 5 है, एंड देन y पर कौन सी है वैल्यू, -5. ठीक है, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है. ठीक है, थर्ड पार्ट पर आते हैं. द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट -3, -5, यानी कि क्या इसकी नेमिंग है, जो मतलब कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर कौन सी नेमिंग है हमें वो बताना है. सो -3, -5. सो -3 एक्स एक्सिस पर देखना है. देखो यहाँ पर एक्स वाई फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ये भी एक्स एक्सिस पर हम देखेंगे -3 ये रहा
एंड -5 y पर ये रहा, सो यानी कि ये m पर है, सो दैट मीन सॉरी नो नहीं m पर नहीं है, ये -3 ये रहा, -5 ये रहा, सो यहाँ पर देखो इसको यहाँ तक आया, फिर ये यहाँ तक आया, तो ये e पर पूछ रहा है हमें, तो दैट मीन्स ये ई हो गया। बहुत ध्यान से करना, देखा यहाँ पर गड़बड़ होते होते रह गई, यहाँ पर जो पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमारे कोऑर्डिनेट हो गए, सो ये रहा हमारा ई पॉइंट। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट 2, -4, अगेन 2 हम देखेंगे एक्स एक्सिस पर, सो ये रहा 2, ये आगे चला एंड 2, -4, सो -4 ये रहा, तो ये जी पर है, ठीक है, सो दैट मीन्स ये हमने जी पर लिखा। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, आप लोगों को 3 बेसिक टर्म्स पढ़ाई थी जब इंट्रोडक्शन पार्ट कराया था, उसका लास्ट पार्ट में है ये, जब मतलब लास्ट एंडिंग पर थे हम तब कराया था। 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, यानी कि एब्सिसा था, ऑर्डिनेट बताया था आपको और ओरिजिन बताया था। ओरिजिन तो सबको पता है, ठीक है, तो एब्सिसा होता है एक्स एक्सिस पर जो हमारा नंबर प्रेजेंट होता है, जो पॉइंट लगा होता है, एंड ऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस वाला। सो एक्स एक्सिस पूछ रहा है वो बेसिकली द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी ढूंढो, सबसे पहले ये रहा, तो इसके क्या क्या नंबर्स होंगे, देखो पॉइंट डी के एक्स पर है 6 एंड ये है 2, तो यानी कि हमें एक्स पर देखना है, एब्सिसा पूछ रहा है। एब्सिसा का मतलब क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एब्सिसा मीन्स एक्स एंड ऑर्डिनेट मीन्स वाई, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पर देखो 6 है, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, सो एच हमारा ये रहा, यहाँ पर एक्स हमारे पास है -5 एंड वाई हमारे पास है -3। ऑर्डिनेट पूछ रहा है, वाई पूछ रहा है, दैट मीन्स ये हो गया -3। नेक्स्ट आता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। पॉइंट एल कहाँ है, हमारे पास ये रहा। अब देखो यहाँ पर अभी तक तो क्या था कि यहाँ पर नंबर्स इंटरसेक्ट होके 2 नंबर्स हमें मिल रहे थे, बट यहाँ पर तो मैम लाइन एक्सिस के ऊपर ही है। सो अब हम क्या इसको देखते हैं, एक्स एक्सिस ये देखो y पर है ना, तो y एक्सिस के सामने हम लिख देंगे कि भाई हमारी y वाली जो वैल्यू है ये कितनी है, 5 है, एंड यहाँ पर कुछ नहीं है ना, लाइन के ऊपर है, तो जिस लाइन के ऊपर है ये उसका तो हमने पॉइंट लिख दिया, ठीक है, और जिस पर नहीं है एक्स एक्सिस उसको हमने 0 लिख दिया। समझ आया? एक बार फिर से बताती हूँ, इन्होंने पूछा पॉइंट एल, ठीक है, एल हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है, 5 पॉइंट मार्क्ड है, सो दैट मीन्स हमने y को वैल्यू तो दे दी 5, अब जिसकी वैल्यू नहीं है ना उसके आगे आप 0 लगा दो, दैट मीन्स 0,5 ही हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट एल के। टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम ये रहा हमारा, देखो एल यहाँ था, m यहाँ है, ठीक है, m हमारा है यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये रहा -3 एंड 0, ठीक है। अब किसको हम कहाँ रखेंगे, सबसे पहले x एक्सिस पर देखना है, x एक्सिस पर है, बिल्कुल है, ये रहा -3। अब किसकी वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू नहीं है, सो y के आगे 0 लगा दो एंड ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। So now with question number 2 we have completed our exercise and now we are ending our video. We'll see you in next video. Till then keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.